हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शन की एक्सरसाइज 13.2। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपने पिछली वीडियो पर नहीं देखी है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको पहले जरूर देखिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद ही आप इनवर्स प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या था और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, एक बार फिर से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है P और उसकी कॉस्ट है Q। एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट 1 रुपये है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉस्ट 1 रुपये है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का नंबर बढ़ेगा, 5 ऑब्जेक्ट देन 5 रुपीज़, 10 ऑब्जेक्ट देन 10 रुपीज़। तो जैसे जैसे P इंक्रीज होगा वैसे वैसे Q भी इंक्रीज होगा, दोनों वैल्यू इंक्रीज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि P इंक्रीज हो रहा है और Q यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या बताना है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, उनका रेशियो इक्वल होता है। मीन्स 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 1 आया, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये, मतलब इनका रेशियो जो है 1/1 सबका सेम ही रहेगा। P/Q जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। K फॉर कांस्टेंट, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, K इज अ कांस्टेंट हियर, है ना। तो यहाँ पर जिनका भी रेशियो आप निकालेंगे वो सब जगह कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब आते हैं इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स में क्या होता है, जैसे जैसे P इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो Q वहां पर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मतलब अगर P बढ़ रहा है तो Q यहाँ पर कम होगा, और अगर P घट रहा है तो Q वहां पर इंक्रीज होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए 10 वर्कर्स लिए। यहाँ पर P जो हो गया वर्कर है और वो किसी भी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 10 वर्कर्स किसी भी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते हैं तो काम ऑब्वियस सी बात है कि कम डेज में खत्म हो जाएगा, और अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स कम करते हैं तो काम हमारा ज़्यादा दिन चलेगा। अगर 10/5 10 वर्कर्स थे तो 5 डेज चल रहा है, तो अगर 5 वर्कर हमने कर दिए तो इसका जो डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। मीन्स अगर ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज। मीन्स दोनों में से कोई एक वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी वैल्यू घट रही होगी। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल में उनके मेस में खाना जो रखा हुआ है वो कितने दिनों के लिए है। मान लिया 20 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो भी खाना रखा हुआ है वो वहाँ पर 10 डेज के लिए है। जितना भी उन्होंने अरेंजमेंट करा है वो 10 दिनों के लिए वहाँ पर कर रखा है। अगर नंबर ऑफ द स्टूडेंट बढ़ते हैं तो खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो और अगर कम होंगे स्टूडेंट तो वहाँ पर नंबर ऑफ द डेज बढ़ जाएंगे। हमारे फैमिली मेंबर में अगर कोई भी फैमिली से बाहर से आता है, कोई गेस्ट आता है, तो हमारा जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और अगर कम हो जाते हैं घर से तो वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से अगर ये आता है, अगर स्टूडेंट हमारे हो जाते हैं 25 तो ये स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ द डेज क्या होंगे, कम होंगे। तो 20 हो गया 200, तो ये आ जाएगा 8। अब इसमें क्या करते हैं, इसका क्या रेशियो रहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे थे, 1/1, मतलब P/Q जो था एक कांस्टेंट था। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, P/Q वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब 10 × 5 50, 5 × 10 50, ये सब आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, रेशियो में नहीं मल्टीप्लाई में। 20 × 10 200, 25 × 8 200। तो ये हमेशा इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहेगा, P/Q वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। आप 20 × 10 रखिए, इसके मल्टीप्लाई में ये रखिए और बराबर रखिए, तो आप किसी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक था। इस एक्सरसाइज में आप इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इफ P and Q वेरी इनवर्सली फाइंड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द कंप्लीट द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 की दोनों टेबल बनी हुई है। इसमें हमें लिखा हुआ है कि P and Q जो है वेरी कर रहे हैं इनवर्सली।
अगर वेरी कर रहे हैं इनवर्सली मीन्स 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 3 इंटू वट एवर इट वॉज, वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी हमने उनको क्या करा, एक लेट कर लिया कोई एक वेरिएबल से। तो यहां पर क्या करेंगे हम, सिंस P एंड Q वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, तो 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 3 इंटू A होगा। समझ में आ गया होगा। 9 चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए, और अपॉन में आपके 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 बन जा और 3 3 जा, तो 8 3 जा हो जाएगा 24। तो ये आ गई आपकी A की वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं 9 8 जा 72 होता है, A की वैल्यू 24 आ चुकी है, तो 24 3 जा 72 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम 9/8 को लेंगे और B इंटू 6 को लेंगे सेकंड के लिए। अब जरूरी नहीं है आप 9/8 को ही बार बार लें, आप 3 इंटू A को ले सकते हैं। A की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, तो 3 इंटू 24 लीजिए, और B हमें पता नहीं है अभी, और इंटू 6 ले लीजिए। तो यहां से 6 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो 6 4 जा और 4 3 जा 12। तो यहां से जो B की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां से 12। A की वैल्यू आ चुकी है 24। देखिए 12 6 जा 72। इसी तरीके से आप 4 इंटू C करके निकालेंगे। हमारा पहला वाला नंबर है 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 इक्वल्स टू, और यहां पर आ जाएगा 4 इंटू C। यहां से आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, तो 9 2 जा 18, ये C की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट नंबर है हमारे पास D इंटू 36, तो 9 इंटू 8 इक्वल्स टू D इंटू 36। 9 8 जा 72 और 36 इसके अपॉन में आ जाएगा, इक्वल में है D, तो 36 2 जा 72, तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आप इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन में P अपॉन Q कर रहे थे डायरेक्ट में, अब इनवर्स में करेंगे P इंटू Q। फिर इसके बाद इसी तरीके से इनको इक्वल रख के आप मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाली टेबल में भी आप सेम यही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चेक करना है हमें कि ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं या नहीं। इनवर्सली वेरी करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मल्टीप्लाई P इंटू Q कैसा आना चाहिए, सेम। तो चेक कर लेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ P एंड Q वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि P इंटू Q जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब सबका इक्वल आना चाहिए। अब देखिए 8 इंटू 12 हो जाएगा 96। उसी तरीके से 24 इंटू 4 वो भी 96 आएगा, और 48 2 जा वो भी 96 आ जाएगा, और 16 6 जा भी 96 होता है, और 32 3 जा ये भी 96 होता है। तो सभी आपस में इक्वल हैं। इट मींस P एंड Q क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं इनवर्सली। आप लिख सकते हैं हैंस P एंड Q वेरी इनवर्सली। सेकेंड पार्ट में चेक करेंगे। देखिए 20 इंटू 4 आ जाएगा 80। इसके बाद 40 इंटू 2 ये भी इक्वल आ जाएगा 80 के। फिर इसके बाद 80 इंटू 1 ये भी इक्वल आ जाएगा 80 के। 10 इंटू 8 ये भी 80 के इक्वल आ जाएगा। 15 इंटू 60 ये भी 80 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सभी आपस में प्रोडक्ट करके इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी वेरी करेगा इनवर्सली, है ना। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से आपका सेकंड और इसका फोर्थ पार्ट है जो आपको चेक करना है कि इसमें वेरी कर रहा है या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी कर रही है इनवर्सली एट प्रेशर, और वॉल्यूम जो गैस का है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है प्रेशर के। मतलब दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो गैस का वॉल्यूम है और इसका प्रेशर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ
वॉल्यूम है गैस का और एक तरफ उसका प्रेशर है, वो भी किसका है, गैस का। तो ए वॉल्यूम ऑफ गैस एट 360 mm प्रेशर पर, गैस का जो प्रेशर है वो mm में है और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर आपकी क्वेश्चन पूरे में यूनिट सेम रहती है तो आप यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी एक नंबर की यूनिट अलग है, जैसे कि प्रेशर में दोनों जगह सेम है तो सेम ही रहेगी, लेकिन प्रेशर में ही अगर चेंज है और वॉल्यूम में सेम है तो आप प्रेशर की सेम करेंगे पहले, है ना। अभी बताते देखिए, 360 mm जब प्रेशर था तो उसमें वॉल्यूम था 760। इसके बाद उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करना है एट प्रेशर 400 mm पर। 400 mm पर उन्हें वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए इसे एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। Assuming that the temperature remain constant throughout the experiment, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है केवल और वेरी कर रहा है इनवर्सली। तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है, सिंस वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं इनवर्सली। इनवर्सली वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स 760 मल्टीप्लाई 360 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 400। अब इस 400 को इसके अपॉन में लेके आ जाइए तो 760 मल्टीप्लाई 360 और अपॉन में आ जाएगा 400, इक्वल में रह जाएगा x। दोनों जीरो से आप दोनों जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 4 बन जा 4, 9 जा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा हमारा 4 कैरी जाएगा 5 और 7 9 जा 63 और 5 68, तो 684 और यूनिट है इसकी सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम रहेगा 400 पर। इनवर्सली वेरी कर रहा था तो यहाँ पर देखिए ये जब बढ़ा तो ये यहाँ से इंक्रीज हुआ, x की वैल्यू कितनी आई है 684। समझ में आ गया होगा कि एक अगर वैल्यू बढ़ रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको सीधे यही लगाना है P इंटू क्यू इक्वल्स टू P इंटू क्यू, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको वहां से चेक करना है कि उसमें कंडीशन कैसी लग रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 20 मैन कैन रीप द हार्वेस्ट इन 25 डेज। 20 आदमी हैं, एक खेत को हार्वेस्ट मतलब फसल काट लेते हैं 25 डेज में। तो हाउ मेनी मैन मस्ट बी इंगेज टू रीप द हार्वेस्ट इन 20 डेज। अब उसी खेत को 20 डेज में हार्वेस्ट करना है तो कितने पीपल लगेंगे। कि कितना आसान है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मैन और सेकंड आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। जब आपके 20 मैन थे तो नंबर ऑफ द डेज लग रहे थे 25 डेज, और कितने मैन लगेंगे अगर उसी फील्ड को हमें 20 डेज में क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम डेज कम कर रहे हैं, मीन्स अगर मुझे काम को किसी 10 दिन की जगह 5 दिन में कराना है तो मुझे वहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो हमारा काम जल्दी निपटेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द डेज जब यहाँ से घट रहे हैं तो नंबर ऑफ द वर्कर्स कैसे होंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो मोर डेज नीड लेस मैन, या फिर मोर मैन, जब आपके आदमी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, मोर मैन टेक लेस डे, क्योंकि ज्यादा आदमी लेंगे, ज्यादा आदमी लगेंगे तो वो दिन कम लेंगे। तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसमें क्या लगेगा, 20 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 20। भाई 20 अपॉन 25 कर रहे थे डायरेक्ट में, इसमें क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 25। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 25
मैन लगेंगे उस काम को 20 दिन में करने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय 1800 वर्कर्स इन 50 डेज। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे ही बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं 1800, तो वो एक ब्रिज को 50 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वर्कर। हाउ मेनी मोर सच वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। अब उस काम को हमें 30 डेज में करना है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर सच वर्कर्स, कितने ज्यादा वर्कर और लगेंगे। अभी 1800 है, 1800 से कितने ज्यादा लगेंगे, तो हम यहां मान लिया कि 1800 से x ज्यादा लगेंगे। ठीक है। और अगर ऐसे भी लेट नहीं करना चाहते हो तो सीधे लेट कर लो। पहले हम यही निकाल लें कि अगर 30 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। आगे सेम कंडीशन यही है कि मोर मैन लेस टेक डेज, इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड लाइन भी आपकी सेम रहेगी। फिर आपको क्या करना है, 1800 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 30। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपको प्रोडक्ट करना है p इंटू क्यू का। 1800 मल्टीप्लाई 50 और ये 30 इसके अपॉन में इक्वल्स टू x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 600 आ गया, 6 5 जा 30। तो 3000 वर्कर और लगेंगे, 3000 वर्कर लगेंगे उस काम को 30 दिन में करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कितने वर्कर लगेंगे, वो पूछ रहा है कि कितने ज्यादा वर्कर लगेंगे। अभी 1800 है तो 1800 से कितने ज्यादा लगेंगे, तो रिक्वायर्ड मोर वर्कर इक्वल्स टू 3000 माइनस 1800 मीन्स 1200 वर्कर और चाहिए, तब जाके वो काम 50 की जगह 30 दिनों में कंप्लीट होगा। क्लियर। बस आपको यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ द वर्कर्स लिखने हैं, यहां पर नंबर ऑफ द डेज। सेम लाइन सेम लाइन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका वो हो गया। 35 काउ कैन क्लियर अ फील्ड बाय ग्रेजिंग अ 15 डेज। फिर से यहां पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ काउस और नंबर ऑफ डेज। भाई गाय क्या खाती है, घास। तो घास के बारे में बात चल रही है कि 35 काउ हैं तो वो किसी भी फील्ड को क्लियर कर देती हैं बाय ग्रेजिंग, खा के 15 डेज में। अब यहां पर हाउ मेनी काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 7 डे। अब उसी फील्ड को, फील्ड वही है उतना, अगर उसे 7 डेज में क्लियर करना है तो कितनी गाय होंगी। तो जब आपका नंबर ऑफ द डेज कम हो रहा है, 15 था 7 हो गया, तो एरो आप ऐसे लगा लीजिए, तो आपका नंबर ऑफ द काउस बढ़ेंगे। ज्यादा गाय होंगी तभी तो उसे कम दिन में खाएंगे। तो मोर काउ टेक लेस डे। तो मोर काउ टेक लेस डे। अब यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर आपको क्या करना है, 35 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 7। 7 5 जा 35, 15 5 जा 75। तो अगर 75 का वहां पर लगाई जाती है तो वो खेत 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आते हैं, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 21 पंप्स कैन एम्प्टी अ वाटर टैंक इन 36 आवर्स। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस केवल सिंपल यही है कि आपको इनवर्स प्रोपोर्शन पहचानना है और इसमें P इंटू क्यू रखना है। 21 पंप्स एक वाटर टैंक को 36 आवर्स में खाली कर देते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स वुड, देखिए नंबर ऑफ पंप्स और इसे खाली कर रहे हैं एक वाटर टैंक को, तो वहां पर आवर्स कितने लग रहे हैं खाली करने में, है ना। जब वहां पर
21 पंप लगाए उन्होंने खाली करने के लिए, तो उसमें टोटल टाइम लगा उनका 36 आवर्स। ये टाइम लिख लीजिए यहाँ पर आवर्स में, टाइम टू बी एम्प्टी द टैंक। वही एक बड़े से टैंक को खाली करने के लिए 21 पंप उन्होंने वहां पर लगा दिए उसमें। इसके बाद कि हाउ मेनी आवर्स वुड 56 पंप टेक टू द सेम वर्क। अब नंबर ऑफ द पंप उन्होंने बढ़ा दिए, तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे। पहले उसी टैंक को या इसी फील्ड को खाली कर रहे हैं 21 पंप, अब उसके बाद उन्होंने लगा दिए डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी कर दी, तो भाई पानी जल्दी जल्दी खींचेंगे वो, जब जल्दी खींचेंगे तो वहाँ पर टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पर मोर पंप टेक लेस डेज या लेस आवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप सिंपली 21 मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई x, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये आप ये डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 350 पीपल्स हैव अ स्टॉक ऑफ फूड फॉर 15 डेज। सेम क्वेश्चन है कि 350 पीपल्स हैं, उनके लिए खाने का स्टॉक जो है वो 15 दिनों के लिए है। अब हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 525 डेज पीपल। जब नंबर ऑफ द पीपल्स आपके बढ़ जाएंगे तो आपको वहां पर नंबर ऑफ द डेज कम हो जाएंगे। 350 लोग उसी खाने को खा रहे हैं, अब वो 550 लोग हो जाएंगे अगर खाना खा रहे हैं, तो खाना कम चलेगा। तो सेम यही करना है आपको वहां पर भी, नंबर ऑफ द मैन, नंबर ऑफ द डेज। जब मैन इसमें 350, डेज 15, मैन हो जाएंगे 525, डेज हो जाएंगे x। नेक्स्ट है इसी तरीके से, राशन वर्थ 800 लास्ट फॉर 8 डेज इन अ हॉस्टल विद 25 गर्ल्स। ये आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है, देखिए राशन है 800 रुपीज़ का, वो 8 डेज चल रहा है एक हॉस्टल में जिसमें 25 गर्ल्स हैं। अब द नंबर ऑफ द गर्ल्स 40, अगर संख्या लड़कियों की 40 हो जाती है तो वो कितने दिन चलेगा। देखिए आपको केवल राशन की जो कीमत है वो है 800 रुपये। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखे गई है कि राशन वर्थ ₹800। इसका यहाँ पर कोई भी आपको लगाना नहीं है, कोई भी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। 800 रुपये का सामान आया, घर पे रख दिया गया। अपने घर पे भी सामान आता है तो आप 1000, 2000, 3000 का सामान लेके आते रख दिया गया। उसके बाद वो राशन कितने दिन चलेगा, घर में कितने लोग हैं, उस पर डिपेंड करता है। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक इस क्वेश्चन में, है ना। तो नंबर ऑफ द गर्ल्स और नंबर ऑफ द डेज, कितनी गर्ल्स उसे कंज्यूम करेंगी तो कितने दिन तक वो चलेगा। तो इसमें इस समय 25 गर्ल्स हैं एक हॉस्टल में और वो उस खाने को 8 डेज तक फिनिश कर सकती है, इतना है। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स 40, अब यहां पर नंबर ऑफ द गर्ल्स आपकी बढ़ रही हैं, तो हाउ मेनी डेज वुड द राशन लास्ट, तो राशन कितने दिन चलेगा। सिंपल सी बात है, जब घर के मेंबर बढ़ जाते हैं तो आपको राशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा, है ना। और राशन अगर उतना ही रखा हुआ है तो आपका वो राशन जो है कम दिन चलेगा। तो मोर गर्ल्स नीड मोर फूड, तो फिर मोर गर्ल्स, जब ज़्यादा गर्ल्स बढ़ेंगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ द डेज कम हो जाएंगे। टेक लेस डेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आप देखिए 25 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई x। 25 8 जा हो जाएगा 200 और 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में 45 जा। तो जो नंबर ऑफ द डेज है वो कितने रह जाएंगे, 5 डेज, मतलब वो खाना 5 दिन तक चलेगा 8 दिन के बजाय। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 420 मैन है, हैड प्रोविजन फॉर 35 डेज। 420 मैन्स हैं और इसके लिए 35 डेज के लिए उनके पास खाना मौजूद है। आफ्टर 10 डेज 70 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक। 10 डेज के बाद 70 पीपल वहाँ से कम हो जाते हैं किसी कारण से, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है एपिडेमिक के द्वारा। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट।
अब जो खाना बचा है वो कितने दिन तक चलेगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक नंबर ऑफ द मैन और नंबर ऑफ द डेज। नंबर ऑफ द मैन 420 पीपल थे, 35 डेज तक उनके पास खाना था, 10 दिन तक उन्होंने खाना खाया। उसी के बाद 70 पीपल वहां से कम हुए, तो 10 दिन तक जब उन्होंने खाना खाया तो इसके बाद इसका मतलब है रिमेनिंग डेज जो बचे हमारे पास, भाई पहले खाना था उनके पास 35 डेज तक का, 10 डेज तक सभी लोगों ने खाया, 420 पीपल्स ने खाना खाया। अब खाना उनके पास बचा 25 डेज तक का, 420 पीपल थे, उनके पास अब खाना बचा है 25 डेज तक का। इसके बाद 70 पीपल वहां से डाई हुए हैं, तो अब वहां से जब नंबर ऑफ द पीपल भी कम हो जाएंगे तो रिमेनिंग मैन, भाई 420 थे, 70 वहां से कम हो गए, तो 360 पीपल वहां पर अब रह गए हैं। तो 360 पीपल उस भोजन को कितने दिन तक खाएंगे। नंबर ऑफ द पीपल जब कम हो रहा है तो खाना हमारा ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो लेस पीपल या लेस मैन टेक मोर डेज। तो ये कैसा है प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स। तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम, 420 की मल्टीप्लाई 25 से करते हैं और 360 की मल्टीप्लाई x से करते हैं। 360 आपका आ जाएगा नीचे, तो 420 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में आ जाएगा 360 इक्वल्स टू x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा और 6 7 जा, ठीक है। अब हमारे पास हो गए 25 7 जा 175, यहाँ पर आ जाएगा 25 7 जा 175 और अपॉन में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू x। और यहाँ से हम मिक्स नंबर में इसका आंसर लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा, 2 जा 12, बचेगा हमारे पास 5, 55 हो जाएगा, 55 तो 6, 9 जा 54, बचेगा 1 होल 6। तो इतने डेज तक खाना वहाँ पर चलेगा। आंसर में हमारा 30 डेज आ रहा है, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है और आंसर भी आपका गलत है, तो इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, तो हाउ मेनी डेज विल 18 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए आसान ही है, एक तरफ मैन है और एक तरफ डेज है। पहले मैन थे हमारे पास 12 मैन है और एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज में, तो 18 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। सिंपल सी बात है, जब नंबर ऑफ द मैन बढ़ रहे हैं तो वहां पर नंबर ऑफ द डेज आपके कम होंगे, तो मोर मैन टेक लेस डे, हैंस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इन काउ शेड देयर इज इनफ फूड फॉर 24 काउ फॉर 10 डेज। एक काउ शेड में 24 काउ के लिए 10 दिन के लिए काफी सारा खाना है। हाउ मेनी, हाउएवर कैसे भी सम काउ डाइड, कुछ काउ वहां पर डाइड हो जाती हैं, मर जाती हैं। द फूड लास्टेड फॉर 15 डेज, अब वो खाना जो है 15 दिन तक चलता है। तो हाउ मेनी काउ डाइड, तो देखिए पहले यहाँ पर क्या है, काउ, और जो खाना है वो कितने दिन तक चल रहा है। तो उसमें काउ शेड में 24 काउस के लिए 10 दिन का खाना था, और उसके बाद कुछ उसमें से गाय मर जाती है किसी वजह से, अब वो खाना 15 दिन तक चलेगा, वही खाना। तो पहले हम ये निकाल लें कि 15 दिन तक अगर खाना है तो कितनी गायों के लिए है। 24 है तो उनसे कम ही होंगी गाय, है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ पर नंबर ऑफ द डेज बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ द काउ वहां पर कम हो रही है। लिखा हुआ भी है कि कुछ गाय यहाँ पर मर जाती हैं। तो लेस काउ टेक मोर डेज, तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन।
तो हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 15। तो ये आ जाएगा 240 अपॉन में 15 इक्वल्स टू x। डिवाइड कर दीजिए, 15 बन जा 15, बचेगा हमारे पास 5 और 4 9, 90, 15 6 जा, मतलब गाय कितनी रह जाती है 24 से 16। तो पूछ रहा है कि कितनी गाय वहां पर खत्म हो गई हैं, मर गई हैं। तो नंबर ऑफ डेड काउस मीन्स पहले 24 थी और अब 16 रह गई हैं, मीन्स 8 काउ वहां पर डेड हो गए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इससे पहले ऐसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वर्किंग 8 आवर्स अ डे अ पर्सन कैन कॉपी अ बुक इन 15 डेज। 8 घंटे पर डे काम करके एक व्यक्ति किसी भी बुक को 15 डेज में कॉपी कर लेता है। कॉपी मतलब उसको वो नोट कर रहा है। तो वर्किंग आवर और यहां पर नंबर ऑफ डेज, जब वो 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है तो 15 डेज में वो कॉपी कर लेगा। अब इसके बाद हाउ मेनी आवर्स पर डे शुड ही वर्क, अब कितने घंटे पर डे वो काम करे ताकि वो उसे 10 डेज में कंप्लीट कर ले। तो मान लिया हमने x और r वो पर डे वर्क करेगा। आपको एक कॉपी दी जा रही है और आपको उसे नोट करना है अपनी दूसरी नोटबुक में, तो आप उसे एक दिन में जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो आप कम डेज लगेंगे, और अगर आप कम कम लिख रहे हैं, आराम आराम से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको नोट करने में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो 10 दिन में कॉपी करना चाहता है, तो 8 घंटे की बजाय उसे कितने घंटे काम करना चाहिए? तो ज़्यादा घंटे काम करेगा तभी जल्दी निपटेगा। तो मोर वर्किंग आवर जब होंगे तो उसमें क्या होगा? मोर डेज, लेस डेज, सॉरी। जब आप ज़्यादा घंटे पर डे काम करेंगे तो आपको क्या करना होगा? कम दिन लगेंगे। तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है क्या करना होता है। 8 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 10। तो आसान है, आप इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, 14 पर आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रियंका साइकिल टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर। प्रियंका अपनी साइकिल से स्कूल जाती है जिसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर और उसे 20 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। तो यहां पर स्पीड दे रखी है किसकी? साइकिल की। किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। यह भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आप जो फाइंड कर रहे हैं उसकी यूनिट किस में दे रखी है। तो वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को मूव करती है। तो टाइम, कौन सा टाइम? टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए, वो भी उसे मिनट में दे रखा है, उसे 20 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है कि अगर इफ शी वांट टू रीच हर स्कूल इन 10 मिनट, अगर उसे 10 मिनट में पहुंचना है, 40 से 10 मिनट में, अगर उसे 20 से 10 मिनट में उसे पहुंचना है, तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है। अब आप अपने घर जा रहे हैं पैदल चलते हुए तो आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, आप दौड़ के जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। मतलब आपकी स्पीड जब बढ़ेगी तो आपको टाइम कम लगेगा। तो स्पीड यहाँ पर जब बढ़ानी पड़ेगी तभी यहाँ से टाइम कम होगा। तो मोर स्पीड टेक लेस टाइम। तो यहाँ पर फिर से आपका एक क्या बन जाएगा? ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर से आपको 14 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू, यहाँ पर लेट कर लीजिए, x मल्टीप्लाई 10। क्लियर है? आसान से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं इसके बाद। रीडिंग 5 आवर्स पर डे दिनेश कैन फिनिश अ बुक इन 10 डेज। अभी इससे ठीक पहले क्वेश्चन था 13 वाला, बिल्कुल सेम वही है कि अगर वो इतने घंटे काम कर रहा है तो एक कॉपी को इतने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर भी सेम है, 5 आवर्स अगर एक दिन में पढ़ता है तो दिनेश एक बुक को कर लेता है कंप्लीट 10 डेज में। नंबर ऑफ आवर्स
और सेकंड हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। अगर वो 5 आवर्स पर डे पढ़ रहा है उस बुक को, तो वो 10 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही रीड, उसे कितने घंटे पर डे पढ़ना चाहिए कि वो 8 डेज में उसे कंप्लीट कर ले, है ना। तो मान लिया हमने कि उसे x आवर्स लग रहे हैं, लेट ही टेक x आवर्स। x आवर्स कैसे, पर डे, कि पर डे वो x घंटे पढ़ेगा। अब यहां पर जब उसे दिन कम लग रहे हैं, मतलब वो पर डे अपनी पढ़ने की स्पीड ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहां पर जब दिन कम लग रहे हैं, लेस डेज, वो क्या करेंगे, मोर टाइम। जब आप दिन कम कर रहे हैं तो आपको पर डे वहां पर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन है तो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 8। तो ये हो जाएगा 50 और 8 अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू x। ये टाइम जो आपका आ रहा है वो आवर्स में आ रहा है, 50 अपॉन 8। तो इससे पहले जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर लें। 2 4 जा और 2 25 जा। मिक्स नंबर में करेंगे तो 6 होल 1 अपॉन 4 आवर्स आ गए। अब इसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मतलब आप मिक्स नंबर में नहीं करना चाहते हैं, तो 6 तो आवर्स है और 1 अपॉन 4 भी आवर्स है, तो आप इसे क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और अब ये सेकंड वाला किस में आ जाएगा, मिनट में। तो 4 15 जा, तो उसे 6 घंटे 15 मिनट्स पर डे पढ़ना चाहिए ताकि वो उस बुक को 8 दिन में कवर कर सके। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से आपका सेकंड टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते भी हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट जो 1 एक्सरसाइज थी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं उसे। 13.2 ये कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 13.3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।